नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है दान का महत्व। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है दान का महत्व। एक भिखारी एक दिन सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकला। त्योहार का दिन था। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल डाल लिए और थोड़ा चावल डालकर घर से बाहर आया। चावल के दाने उसने डाल लिए हैं अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी इसे दिया है। सूरज निकलने के करीब है, रास्ता सोया है, अभी लोग जाग ही रहे हैं। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। वह भिखारी सोचता है कि आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही हमें लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गए हैं। भिखारी ये सोच ही रहा होता है कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा होकर उससे भिक्षा देने की मांग करने लगते हैं। राजा कहते हैं कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है कि इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी उसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ ना कुछ तो अवश्य ही दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने का सुख उसे मिला ही नहीं था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। बड़ा सोच में पड़ गया कि ये आज कैसा समय आ गया, कैसी घड़ी आ गई। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं किया जा सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दे दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे भिक्षा लेने चले गए। सबने उस राजा को बढ़ बढ़ कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के एक दाने के जाने का भी गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उसे भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वो भिखारी छाती पीट पीट कर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी के जैसा ही तो है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उसे दूरी बनाया करते थे, अब उसके समीप आने लगे थे। वो एक भिखारी की जगह एक दानी के नाम से जाना जाने लगा था। जो देने का सुख है उसे समझ में आ गया था।
जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी पूरा भी नहीं होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।